के जो नगर पंचायत को लूटना चाहता है, लूट के अपने आप को मालामाल होना चाह रहा है, गरीबों को सताना चाह रहा है, यहाँ के गरीबों को, जनता को सड़क के नली गली योजना से वंचित रखने की जो साजिश चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखने की साजिश चल रही है, जो कन्या विवाह हो या कबीर अंतोष्टि की योजना से जनता को वंचित करने चाह रहा है, ये हम लोग नहीं होने देंगे। जब तक पूरा हिसाब नहीं देता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहे। एक साथ सारा पार्षद, सारा कर्मचारी, मेरे कार्यपालक पदाधिकारी, अब मेयर भी मेरे तैयार हैं। गंगा जल का बोतल, शाम पत्र, तुलसी रख के, गीता का किताब रख के आज कसम खाए कि मैं एक पैसा कहीं से गलत नहीं करूंगा, नहीं लूंगा किसी जनता से। मैं दावे के साथ कहता हूं 3 साल में अगर सिंघिया नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत नहीं हो जाए बिहार का पहला, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए नगर पंचायत की विकास में आई दरार। अधिकांश वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और कुछ वार्ड पार्षदों की मिली भगत से नगर पंचायत के विकास के लिए बजट के रुपयों का घोटाला करने का लगाया गंभीर आरोप। मामला बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया नगर पंचायत का है, जहां विगत दिनों आधे से अधिक वार्ड पार्षदों ने बजट सत्र की बैठक में अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराकर कड़ी विरोध व्यक्त की थी। आक्रोशित वार्ड पार्षदों द्वारा आरोप प्रत्यारोपों की सरगर्मी में सिंघिया नगर पंचायत के विकास की नैया डगमगाती हुई नजर आ रही है। सिंघिया नगर पंचायत सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य वार्ड पार्षद पूर्व मुखिया निरंजन सिंह ने हकीकत बयान करते हुए बताया कि नगर पंचायत के विकास की चिंता करने वाले सभी वार्ड पार्षदों का दायित्व था कि आरोपों का स्पष्टीकरण सदन से मांगना चाहिए और नगर पंचायत के विकास के लिए बजट सत्र में उपस्थित होकर नए बजट को पास कराना चाहिए। देखिए संवाद। पंचायत के कार्य समिति की बैठक थी और बजट सत्र पर बहस होना था और बजट पेश होना था और कई वार्ड पार्षदों ने, अधिकांश वार्ड पार्षदों ने उस बजट सत्र का अनुपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्य का बहिष्कार करने जैसा रूप रंग दे दिया है। इससे नगर पंचायत का क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है अथवा उनका इस तरह से नाराजगी व्यक्त करना क्या उचित और क्या अनुचित। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और बजट सत्र एक अलग सा सेशन होता है। बजट सरकार से हम लोग अपने नगर पंचायत के विकास के लिए अनुमानित आवंटन मांगा जाता है और यहाँ जो भी पार्षद भाई लोग इसका बहिष्कार किए, अनुपस्थित रहे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप सदन में आएंगे तो आप सदन को समझेंगे, वहां पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सदन में आएंगे ही नहीं और उसके बाद आप आक्षेप लगाएंगे, ये कहीं से उचित नहीं है। रही बात भ्रष्टाचार की, रही बात घपला का, तो सिंघिया नगर पंचायत के लिए दुर्भाग्य है, सिंघिया नगर पंचायत के लिए दुर्भाग्य है कि आप लोग भी इसी क्षेत्र के पत्रकार हैं। इसका जो परिसीमन है नगर पंचायत का, कहीं ऐसा टोला है, कहीं ऐसा मोहल्ला है सिंघिया 1, 2, 3 पंचायत का जो नगर पंचायत के काबिल नहीं थी। आज नगर पंचायत होने के बाद भी दुर्भाग्य रहा सिंघिया नगर पंचायत का कि अस्थायी रूप से कोई अधिकारी नहीं मिले। हम लोग प्रभार में रहे, प्रभार में और किसी ऑफिस में डायरेक्ट अधिकारी बैठते हैं तो वो स्थिति, आप एक पत्रकार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि प्रभार में कितना विकास हो सकता है और डायरेक्ट पदाधिकारी अगर बैठते हैं कंटिन्यू तो उनके साथ कितना विकास हो सकता है। आम जनों को भी पदाधिकारी से मिलने का मौका मिलता है, प्रतिनिधि तो है ही उनके। यार 3-4 महीने से मेरे नगर पंचायत को नए पदाधिकारी मिले, फर्स्ट पोस्टिंग इनकी है, वो भी ट्रेनिंग से आए हैं, बहुत कुछ सीखने का काम कर रहे हैं, बहुत कुछ समझने का काम कर रहे हैं, विकास की गति को तेजी देना चाहे। लेकिन हम लोगों की नासमझी से जो हम समझ नहीं पाए, वो स्थिर हो गए हैं। इसका फैक्ट यही है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बजट जो बनता है वो सीए बनाते हैं। उसमें आप देख लीजिएगा, जो भी पार्षद अनुपस्थित रहे हैं उनके पास भी लेटर होगी, जो लेटर दिखा रहे हैं उसमें आप देखिएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी साइन है उस बजट पे।
और चार्टर अकाउंटेंट बिहार के 90% जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके समझ में नहीं आता है सीए का। वो चार्टर अकाउंटेंट ही बनाते हैं। और यह भी फैक्ट है कि सिंघिया नगर पंचायत में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि काम कीजिएगा तो वो पहले मुखिया जी वाली बात नहीं होती थी कि घर में चेकबुक रखे हुए हैं, आप काम कर लो, आप काम कर लो, चेक काट दिए, एडवांस अग्रिम कर दिए, अग्रिम चेक कट जाता था। अब वो स्थिति बिहार सरकार में अब बहुत कुछ ये गलत सोच नहीं चल सकती है। सब कुछ पोर्टल पे है। अब बहुत कुछ जो है सो विधि सम्मत ही चलती है। तो इसमें मेरा कहना है कि आप बजट में आप एक बात हमको बताइए, जो पार्षद ये कह रहे हैं, चाहे मैं ही क्यों न हूं, कि 23-24 का उसमें ब्यौरा नहीं है, 22-23 का ब्यौरा नहीं है। आप सुन लीजिए, बजट जो होता है अगले सत्र का, जब तक पिछले सत्र का आप हिसाब नहीं देंगे तब तक आप बजट नहीं बना सकते हैं। ये नियमावली है। 21 में यहां पे घोषणा हुई नगर पंचायत की, उसके बाद 22 में हम लोग चुनाव लड़े, दिसंबर में चुनाव खत्म हुआ। हम लोग लास्ट में ये समझ लीजिए कि 24 के मार्च अप्रैल तक, जून तक हम लोग प्रभार में ही रहे। और उसके बाद हमारे यहां अस्थायी रूप से कार्यपालक पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई। हम लोग हर समय कहते रहे हैं पार्षदों को कि जो भी कठिनाई आप सदन में करें, विरोध तो होना ही चाहिए, पक्ष विपक्ष तो होना ही चाहिए। जहां पक्ष विपक्ष नहीं रहा वहां तानाशाही होगा। ये तो मैं स्वागत करता हूं पक्ष विपक्ष का, लेकिन गलत आरोप लगा के अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझना भी बुद्धिमानी नहीं है। आप साबित करें कि कुछ पार्षद लोगों के मिली भगत से, मैं डायरेक्ट कहता हूं कि जिसमें भी दम है मैं फाइनेंस करता हूं, जाके बाय कोर्ट लड़े। ये कुछ पार्षदों में किस पार्षद को कह रहे हैं, उसमें आप भी हो। कहीं साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप जाओ ना, बहुत सारी संस्था, बहुत सारा सिस्टम है जहां कंप्लेन कर सकते हो। श्रीमान, मैं आपको बता दूं कि यहां पे लोगों का मनसा अपना अपना एक अलग तरीके से है। बहुत बंधु काम कर लिए हैं, उनका पेमेंट फंसा हुआ है। पेमेंट के लिए कौन जाएंगे? आपका काम है, आप जाइएगा। एजेंसी का काम है, एजेंसी जाएगी। क्या ये दोषारोपण नगर पंचायत के मेयर पे होना चाहिए? क्या ये ईओ पे होना चाहिए? टेक्निकल हैंड हम लोगों के पास वो भी ट्रांसफर हो गए। अभी नई नई मैम आई है, एसडीओ, नए स्कूटी आए हैं। तो लग के, समझ के, समझा के विकास को गति देना है ना। नेतागिरी से कुछ नहीं होता है। आप जनता के बीच में हैं, गलत सोच जनता को मत समझाइए। श्रीमान, 1 अरब का बजट है, 25 करोड़ तो इंदिरा आवास में है, प्रधानमंत्री आवास योजना में। अभी सिंघिया नगर पंचायत के पास कस्टम और 15वीं में लगभग 10 करोड़ रुपया है, जो इसी बजट में जो दिया गया है उसमें सब लिखा हुआ है। आप अध्ययन करें, आप सदन में आए, डिस्कशन करें उसमें। ये लोग एक और चर्चा भी करते हैं कि अभी तक मेरा ये सीसीटीवी नहीं लगा, ये लाइट नहीं लगा, हाई मास्क नहीं लगा। भाई साहब, पता है ये सब आंतरिक पैसे से लगती है। आप सिंघिया नगर पंचायत क्या दे रहे हो? आंतरिक पैसा सिर्फ रजिस्ट्री का दे रहे हो। जो जमीन लिखने हम आप जाते हैं उसका टैक्स वहां पे कट रहा है नगर पंचायत के नाम पे। बिजली बिल हम लोग नगर पंचायत के नाम पे दे रहे हैं। आज भी हम ग्रामीण फीडर से जुड़े हुए हैं। इसके लिए किसी को सोचना नहीं है कि हम ग्रामीण फीडर से क्यों जुड़े हुए हैं, हमारा नगर पंचायत क्यों नहीं अलग हो रहा है ट्रांसफार्मर। और 3 करोड़ रुपया विभाग में रखा हुआ है, नगर विकास आवास विभाग में, जो आपका रजिस्ट्री का टैक्स है, ये सब जो होता है रेवेन्यू का,
वो पैसा आपके पास रहेगा, उससे आप ये सोलर, ये लाइट लगाना, हाई मास्क लगाना, सीसीटीवी लगाना, उससे आप कर सकते हैं। तो किसी चीज को समझने से ना होगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने सदन से आउट रहा, ये उनकी बुद्धिमानी है। हम सदन के प्रतिनिधि हैं, हम सदन में हमको जो कष्ट होगा, मैं भी सशक्त बोर्ड का मेंबर हूं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसी बोर्ड में मेरे को चेयरमैन से हो, मेरे को क्या बोलते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी से हो, सदन में बैठ के उनसे बहस करेंगे कि आपने ये किया, गलत किया, ये किया, सही किया। संतुष्ट होंगे उनसे कि मैं गलत किया, आप गलत। ये नहीं होता है कि हम आए, हंगामा किए और मीडिया को बुला के प्रचारित कर रहे हैं। कीजिए, अगर आप ही लोगों से विकास हो सकता है तो हम लोग आप ही के पीछे हैं। सिंघिया नगर पंचायत के विकास के लिए लगभग सभी वार्ड पार्षदों ने शपथ लिया था, और कुछ रुष्ट हो गए हैं, कुछ आपके ही मित्र मंडल में माने जाएंगे, आपके कैबिनेट के सदस्य ही माने जाते हैं। उन लोगों ने अगर कुछ नाराजगी व्यक्त की है तो उनको, उनके मध्यस्थता के लिए कोई रास्ता बचा हुआ है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर? बहुत रास्ता है, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, एक साथ होंगे और विकास की गति बढ़ेगी। उसके लिए विशेष बैठक की व्यवस्था है। विशेष बैठक का न्योता मिल चुका है रुष्ट लोगों को? अभी तो देखिए, जब आप बहुत ज्यादा उतावले हैं ना, तो उस समय आपको टच करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। जब आप थोड़ा शांत हो जाए, पीसफुल हो जाए, तब समझ में आती है बात। बहुत लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग सदन में रहेंगे और बजट को हम लोग पास करेंगे। हमने कहा कि आपको जो डिस्कशन करना है आप बैठ के कीजिए सदन में, आप उपस्थिति दर्ज करवाएंगे तब ना। मोटा मोटी अपने साथी सहयोगियों के साथ क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आए, आपका सम्मान है, सदन में बैठे। आपकी पीड़ा मेयर से है, आपकी पीड़ा कुछ पार्षदों से है, आपकी पीड़ा कार्यपालक पदाधिकारी से है, उसे साबित करें। बिना साबित किए हुए आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, ये गलत तरीका होता है। सभी पार्षदों ने बैठक में अनुपस्थित होकर बैठक को स्थगित करवा दिया गया था वहां पे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा। क्या इससे विकास की गति बढ़ेगी या कम रहेगी सिंघिया नगर पंचायत में? आप पत्रकार हो, मेरे कहने का सेंस है कि आप सोच सकते हो कि आपने आवंटन ही नहीं दिया, अनुमानित आवंटन ही नहीं दिया कि मेरे नगर पंचायत में अभी लेटेस्ट जो है तो सिंघिया नगर पंचायत में इंदिरा आवास की हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की। अब हम लोगों को 100 नाम देने का कहा गया है। ठीक है, 100 का मतलब हुआ कि 2000 नगर पंचायत में आवास आएगी, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि 50 को ही हम लोग पास करें, 50 ही आवंटन मिले एक वार्ड में, 40 ही मिले। तो हमको तो उसमें प्राथमिकता देखना होगा ना कि कौन लाभार्थी पहले लेने वाले हैं। ऐसे जरूरतमंद लोगों को पहले दिया जाए, फिर इसके बाद जो बचे हुए हैं उनको दिया जाए। अगर बजट ही नहीं पास होगा, आपके पास आवंटन ही नहीं आएगी, तो आप खर्च क्या कर पाओगे? तो ये अगर नहीं होता है तो विकास तो रुक जाएगी ना। जनता पूछेगी, जनता तो नहीं देख रही है कि लूट रहे हैं कि कूट रहे हैं कोई। आप लूट कूट का साबित कीजिए ना। इससे पहले भी बहुत लोग गए थे, संतोष सुमन जी के पास गए थे, मांझी जी के पास गए थे, सम्राट चौधरी नगर विकास आवास के मंत्री थे, उनके पास गए थे। बहुत सारा डीएम साहब, पिछले डीएम साहब के साथ पिटीशन है, वो लोग अपने स्तर से जांच भी किए थे। दुर्भाग्य है कि अब अस्थायी पदाधिकारी मिले हैं। हम लोग एक साथ मिलके सही रास्ते पे चलते हुए सही काम करवा ले, अपने सिंघिया नगर पंचायत का विकास करवा ले। ये बैंक में इंटरेस्ट के लिए पैसा नहीं रखी हुई है 10 करोड़, सरकार तो दिया यहाँ पे खर्च करने के लिए। आप खर्च ही नहीं करोगे, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है कि आपका पैसा 31 मार्च को, अब बजट का एक सेशन होता है। अपने यहाँ बजट सब जगह सितंबर में बजट चली गई, अपने यहाँ बजट सितंबर में ही होनी चाहिए थी, अक्टूबर में, लेकिन टैक्स चुनाव का आचार संहिता लगने के कारण यह लेट हो गया।
और मेरे पदाधिकारी नए आए थे, फर्स्ट पोस्टिंग है इनकी, और वो लेट हो गया, और जिसके कारण ये दिसंबर में हम कर रहे हैं। दिसंबर में आयोजित किया गया, उसमें भी आप सदन में नहीं आके आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार बोल रहे हैं। बहिष्कार तो नहीं हुआ ना ये। मैं तो कहता हूं कि एक साथ सारा पार्षद, सारा कर्मचारी, मेरे कार्यपालक पदाधिकारी, अब मेयर भी मेरे तैयार हैं, गंगा जल का बोतल, ताम पत्र, तुलसी रख के, गीता का किताब रख के आज कसम खाए कि मैं एक पैसा कहीं से गलत नहीं करूंगा, नहीं लूंगा किसी जनता से। मैं दावे के साथ कहता हूं 3 साल में अगर सिंघिया नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत नहीं हो जाए बिहार का पहला, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अपने क्रियाकलाप में बार बार प्रतिनिधि बनना, जनता की सेवा करते हैं तब बनाती है जनता। जनता मेरी गुलाम नहीं है, वो मेरा भगवान है, वही मेरा सम्मान है। किसी पार्षद में दम की इसको एक्सेप्ट करे कि कसम खाएंगे, एक साथ उसी मीटिंग में खाए। मैं आज कह रहा हूं, एक घटना बता रहा हूं, ढक्कन बनाने की बात आई, मुझे कहा गया था, वर्मा सर के प्रभार में था, रोसड़ा ईओ के प्रभार में था, मेरा भी ढक्कन बना है, और पान के पत्ते के जैसे, पापड़ के जैसे लोग ढक्कन बना के लाखों उठाए हैं। इसकी जांच नहीं हो सकती है, इसकी जांच नहीं हो सकती है। आप जांच करवाओ ना, मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन आप जांच कब कराओगे? जब खुद आप पाक साफ रहोगे। अपने आंचल में दाग नहीं दिखता है, दूसरे के आंचल में दाग लगाने के लिए तैयार हो, ये कहां का होता है? इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कार्यपालक पदाधिकारी और मेयर के ऊपर, ये आपकी नजर में कितना सत्य है? सरासरी गलत है, मनगढ़ंत है। कहीं भी मेयर और ईओ का नहीं चलता है। सिस्टम को पता करे तब ना, नियमानुकूल बात करे तब ना। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन सभी पार्षदों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको तो कहते हैं कि आप सदन में आइए, आपका सम्मान है, स्वागत है, आप डिस्कशन कीजिए, और जांच होनी चाहिए, हर एक बिंदु पे जांच होनी चाहिए, हर एक बिंदु पे जांच होनी चाहिए। आपको भी खुद को पाक साफ होना पड़ेगा। मैं तो एक ही लाइन में कहा कि आप बैठो, गंगा जल का बोतल, गीता का किताब सारा लेके कसम खाओ सदन में। हम पहला व्यक्ति कसम खाएंगे, मेरी पत्नी भी पार्षद है, हम पहला व्यक्ति कसम खाएंगे। चलो आप लोग साथ खाओ।